ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 10 मार्च 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है। एक बाप की मत पर चलना है। कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है। कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। आज का प्रश्न, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? पंजा माया मारती है। सभी बच्चों को नहीं मारती है, लेकिन किन बच्चों को मारती है? जोर से माया अपना पंजा मारती है। बड़ी मंजिल कौन सी है? उत्तर, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है। फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा। इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना, यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना निरहंकारी है, कितना निरहंकारी है। ऐसे निरहंकारी बनो। कोई भी अहंकार ना हो। कोई भी अहंकार ना हो। ठीक। किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? उत्तर, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है। फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा। इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना, यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना निरहंकारी है, ऐसे निरहंकारी बनो। कोई भी अहंकार ना हो। ठीक। आज का गीत है, ना वे हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? बच्चे कहते हैं, हम बाबा के थे और बाबा हमारा था जब मूल वतन में थे। तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला है। तुम जानते हो हमने चक्र लगाया है, अब फिर हम उनके बने हैं। वे आया है राजयोग सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। कल पहले मुआफिक फिर आया है। अब बाप कहते, हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में नहीं बैठ जाना। बाप कहते हैं, हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में नहीं बैठ जाना है। तुम अपने ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र हो।
कमल का फूल पानी में रहता है, परंतु पानी से ऊपर रहता है, उस पर पानी लगता नहीं है। बाप कहते तुमको रहना घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। ये तुम्हारा बोध जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सब को पावन बनाने में आया हूँ। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही है, उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता। तुम जानते हो आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए हैं। 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं, और 84 का चक्र पूरा कर जब फिर जर्जरित भूत अवस्था को पाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। अब बीच में और कोई पति से पावन बना नहीं सकता। कोई भी ना बाप को ना रचना को जानते हैं। ड्रामा अनुसार सबको कलयुग में पति तमो प्रधान बनना ही है। बाप आकर सबको पावन बनाए शांति धाम में ले जाते हैं, और तुम बाप से सुखधाम का वर्षा पाते हो। याद आया कुछ? सत्युग में कोई दुख होता ही नहीं है। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। बाप कहते तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा कभी किसको कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है। बाबा ने कभी कहा है क्या कि तुम घर बार छोड़ो? नहीं। तुमने ईश्वरीय सेवा अर्थ आप ही छोड़ा है। कई बच्चे हैं घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरीय सर्विस करते हैं, छुड़ाया नहीं जाता है। बाबा किसको भी छुड़ाते नहीं है। तुम तो आप ही सर्विस पर निकले हो। बाबा ने किसको छुड़ाया नहीं है। तुम्हारे लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं, तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम जानते हो अब मृत्यु लोक का अंत है, शादी बर्बादी ही होगी कि हम पावन कैसे बनेंगे, है ना। फिर हम कैसे पावन बनेंगे? तो हम क्यों ना भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाएं। तो बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो। अब पुकारते हैं ना कि हे पतित पावन सीताराम, तो हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ। कहते भी है ना, परंतु समझते कुछ नहीं। सन्यासी लोग कहते हैं इस समय का सुख कागविष्टा के समान है। बरोबर है भी ऐसे, यहाँ सुख तो है ही नहीं। अब कहते रहते हैं परंतु किसकी बुद्धि में नहीं है। बाप कोई दुख के लिए सृष्टि थोड़े रचते हैं, दुख के लिए रची नहीं ना। तो बाप कहते हैं क्या तुम भूल गए हो स्वर्ग में दुख का नामो निशान नहीं रहता है। वहां कंस आदि कहाँ से है? अब वेद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है। अपनी मन मत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं ना। अपनी मन मत पर चलोगे तो बर्बाद हो जाओगे, अब श्रीमत पर चलो तो आबाद हो जाओगे। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती या ट्रेटर बनंती। कितनी जाकर डिस सर्विस करते हैं, उनका फिर क्या होगा? सोचो जो ये डिस सर्विस करते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं, उनका फिर क्या होगा? हीरे जैसा जीवन बनाने बदले कोड़ी मिसल बना देते। पिछाड़ी में तुमको सब अपना साक्षात करो। ऐसी चलन के कारण ये पद पाया। यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है क्योंकि तुम पुण्यात्मा बनते हो। पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। बस स्वर्ग में तो आएंगे परंतु बिल्कुल ही कम पद। यहाँ तुम राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते हैं। मर्तबे में तो बहुत फर्क है ना। यह भी समझाया है। यज्ञ में कुछ देते हैं फिर वापस ले जाते हैं तो चंडाल का जन्म मिलता है। मैंने यज्ञ में कुछ दिया, ऐसे भी बुद्धि होती है कहीं, क्योंकि ट्रेटर तो यही होते हैं ना। वो सोचते हैं कि हमने दिया, जिसको ये ख्याल रहता है मैंने ये दिया, उसको ये भी याद रहता है मुझे वापस लेना है। क्योंकि वो कब ट्रेटर बनेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। जिसको ये याद रहता है मैंने क्या दिया, तो यज्ञ में कुछ देते हैं फिर वापस ले जाते हैं तो चंडाल का जन्म मिलता है। कई बच्चे फिर चलन भी ऐसी चलते हैं जो पद कम हो जाता है। चलन ही ऐसी चलते हैं कि उनका पद कम हो जाता है। बाबा समझाते हैं ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। ऐसा कर्म ही ना करो ना। हम दूसरे किसी को देखते हैं तो हम कहते हैं ये ऐसा कर्म कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या अपने बारे में विचार करके देखा है? क्या मुझे जो कर्म करने चाहिए मैं वैसे ही कर रही हूँ आत्मा? क्या मेरे सब कर्मों को देखकर भगवान खुश होता हो? हम दूसरे पर तो बड़ी जल्दी टीका टिप्पणी कर लेते हैं, अपने पर कब करेंगे? ये सारी नॉलेज अपने ऊपर करने की है ना, या दूसरे पे करने की है?
इसीलिए राजा रानी के बदले प्रजा में कम पद मिलेगा। यज्ञ में स्वाहा होकर भागंती होते तो क्या जाकर बनेंगे? यज्ञ में स्वाहा हो गए, समर्पित हो गए और फिर उसके बाद भागंती हो गए तो क्या जाकर बनेंगे? ये भी बात समझाते हैं बच्चे, कोई भी विकर्म नहीं करो, नहीं तो 100 गुना सजाएं मिलेंगी। फिर क्यों नुकसान करना चाहिए? है ना, हम यज्ञ में आए किस लिए? सेवा करने। और यज्ञ में विघन रूप बने सेवा की बजाय तो फिर क्या है? ट्रेटर ही है ना। तो आज नहीं तो कल भागंती हो जाएंगे, कोई ना कोई बात लग जाएगी, देह अभिमान आएगा, छोड़ देंगे। किसका नुकसान होगा? अपना ही ना। बहुत नुकसान कर लेते। यहाँ रहने वालों से भी जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, वे बहुत ऊंच पद पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर की जो भावनाएं रहती है ना, वो सदा ऊंची रहती हैं। और जिसके अंदर की भावनाएं ऊंची रहती हैं, उसका पुरुषार्थ भी ऊंचा होता है। यज्ञ से भावनाओं से जुड़े हुए। याद रखना कि मधुबन क्या है, यज्ञ क्या है। तो वैसे जुड़े रहते हैं ना, तो उच्च भावनाओं के आधार पर ही ऊंच पद की प्राप्ति होती है। इसलिए जो घर गृहस्थ में रहते हैं वो भी ऊंचा पद पाते हैं। ऐसे नहीं कि आप सेंटर पे रहते हो या यज्ञ में रहते हो तो आपको ही ऊंचा पद मिलेगा, पर अगर रहकर भी सही संस्कार नहीं है, ऐसे कड़वे संस्कार हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा करने के संस्कार हैं, लड़ने के संस्कार हैं, तो यज्ञ में विघन डाल रहे हैं। क्रोधी संस्कार हैं, क्योंकि जो भी आएगा देखेगा अरे ये ऐसे हैं, ये तो यज्ञ में रहते ही ऐसे। इसलिए बाबा कंट्रास्ट क्लियर कर देते हैं कि घर गृहस्थ में रहते जो यज्ञ के प्रति भावनाएं रखते हैं, जो बाबा को अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं और एक बाप की याद में रहते हैं, वो भी ऊंच पद पाते हैं। सारा खेल भावनाओं का है। एक गरीब कितना लगाता, एक अमीर कितना लगाता, उसकी भी तो भावनाओं के आधार पर ही वो पाता है। तो यहाँ रहने वालों से भी जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। ऐसे बहुत गरीब हैं, 8 आना व रुपया भेज देते हैं, और जो भल यहाँ 1000 भी देवे तो भी गरीब का ऊंच पद हो जाता है, क्योंकि जिसने 8 आना या 1 रुपया दिया, उस गरीब ने अपनी भावनाएं दी हैं। और साहूकार को अपना 1000 रुपया याद रहता है। इसी से पद में फर्क हो जाता है। तो गरीब का 8 आना 1 रुपया, और जो भल यहाँ 1000 भी देवे तो भी गरीब का ऊंच पद हो जाता है, क्योंकि वे कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। पाप करने से 100 गुना बन जाएगा। तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है, दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। अगर तुमने किसी को दुख दिया, या तुम्हारी वाणी या तुम्हारी मनसा में या तुम्हारे कर्मों से किसी को भी दुख हुआ, तो तुम्हारे उसमें क्या बैठेगी? ट्रिब्यूनल बैठेगी। क्योंकि तुम्हें तो पढ़ाया लिखाया सिखाया गया ना, तब भी तुमने ऐसा किया, तो तुम्हारे लिए क्या बैठती है? ट्रिब्यूनल बैठती है। साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया, अब खाओ सजा। सब दिखाई देता है। कोई ये सोचे कि वो सेवाएं है ना इसीलिए मेरा ऐसा है, ऐसा नहीं होता। सेवाओं में ही तो नम्रता, सेवाओं के अंदर ही तो निरहंकारिता, ये सब सेवाओं में ही तो दिखाना होता है। और कहाँ दिखाना है? अलग से कमरे में रह के दिखाना है? खाना खाते अलग से होटल में कमरा लेके वहां दिखाना है? संगठन में ही तो दिखाना है कि कितनी निरहंकारिता है, कितनी नम्रता है, कितना निर्माण चित्त, कितनी मिठास है, कितना अहंकार नहीं है आपके अंदर। ये कहाँ दिखाना है आपको? जब सेवाएं हैं और जब संगठन है तभी तो दिखाना है। तो कहीं ये मान लेते हैं ऐसे साइड में ना कि बहुत ऐसा प्रेशर है ना सेवाओं का, बहुत ऐसा मना संगठन में एक दूसरे के स्वभाव संस्कार है नहीं, इसीलिए मेरे भी निकल जाते हैं। लेकिन ये मान लेने से क्या आप बच जाएंगे ट्रिब्यूनल से? बताओ, बच जाएंगे? आपको तो रोज शिक्षा मिलती है ना। जिनको रोज शिक्षा नहीं मिलती
वो भी अक्लमंद होते हैं। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं कि बाहर की दुनिया में भी सब में अक्ल है, तुम में क्यों नहीं है? तुम्हें तो स्पेशल सिखाया जाता है। ओके, तो साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया, अब खाओ सजा, पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। तो ट्रिब्यूनल बैठेगी उन बच्चों के लिए जो रोज पढ़ते थे, जो रोज सुनते थे, रोज समझते थे कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, और जो हमें नहीं करना चाहिए वही हमने अगर किया तो ट्रिब्यूनल नहीं बैठेगी। फिर साक्षात्कार होगा कि तुमने ये किया, खाओ सजा, पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते भी रहते हैं, फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलते रहते हैं। सुन रहे हैं कि हमको ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए, हमको ऐसी एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए, सुन सब रहे हैं, फिर भी वही चलन। बाप कहते हैं हमेशा शीरखंड होकर रहो। क्या होकर? शीरखंड होकर, माने इतना मीठा, इतना प्यारा कि सबके साथ मिलनसार, सबके साथ मिलके चलने वाला, ऐसे नहीं अग्रेसिव नहीं होने वाला। इसने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया, यही उठाते रहेंगे तो फिर क्या शीरखंड होंगे। अगर लून पानी होकर रहते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो यह भी तो बहुत पाप हो जाता है। माया जैसे एक चूहा है, माया एक चूहा है, चूहा फूंक भी देती, काटती भी रहती, खून भी निकल आता, पता भी नहीं पड़ता। माया एक ना चूहे की तरह है ना। आपके अंदर उस तरह की समझ होने के बावजूद भी, जैसे चूहा फूंक देगा और नरम चीज देखेगा वहीं काट, और खून भी निकल आता, पता भी नहीं चलता कि खून निकल गया, पता चलता चूहा काट के चला गया। माया भी ब्लड निकाल देती है, माने जैसे ना खून के आंसू, ये दिल दुख जाना, देह अभिमान, ये माया भी ब्लड निकाल देती है। ऐसे कर्म करवा देती जो पता भी नहीं पड़ता। 5 विकार एकदम सिर मूड़ देते हैं। बाबा सावधानी तो देंगे ना, देंगे ना। ऐसा ना हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहें कि हमको सावधान थोड़े किया, कि जब ट्रिब्यूनल बैठे तो आप कहें कि हमको तो नोटिस मिला ही नहीं था, हमको तो पता ही नहीं। ऐसे होता है ना कि कोई पकड़ के लेके जाने से पहले भी नोटिस देता है कि हाँ भी ये नोटिस है, तो हमें तो मिला नहीं नोटिस, या हमें तो किसी ने सावधान ही नहीं किया। कहीं आप ट्रिब्यूनल बैठे तो आप ये कह दें हमको तो किसी ने बताया ही नहीं। तुम जानते हो ईश्वर पढ़ाते खुद कितना निरहंकारी है। कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। अब आप सोचो, भगवान अपने आप को ओबीडिएंट सर्वेंट कहता है, हम तो हैं ही सर्वेंट। हमको कितना ओबीडिएंट होना चाहिए। हर जगह जहां भी जरूरत पड़े हम हाजिर होने चाहिए। और हम क्या कहते हैं, हम तो बड़ी सेवाएं करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। इतनी मैं क्या होता है, थोड़े समय में वो सेवाएं हाथ में रहती ही नहीं है, क्योंकि देहाभिमान के चलते बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि एक्यूरेसी में आती नहीं है, एक्यूरेट बन नहीं पाते और फिर पीछे हो जाते हैं और फिर दोष देते हैं किसी और को। दोषी तो खुद होते हैं। तो बाबा इतना माना निरहंकारी, तो बच्चे कैसे होने चाहिए। खुद कितना निरहंकारी है। कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट है। कोई कोई बच्चों में कितना अहंकार रहता है, बाबा का बनकर फिर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो बात मत पूछो। इससे तो जो बाहर ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं वह बहुत ऊंच चले जाते हैं। देह अभिमान आते ही माया जोर से पंजा मार देती है। देह अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा। तो देह अभिमान में आना ही क्यों चाहिए जो पद भ्रष्ट हो जाए। ऐसा ना हो वहां जाकर झाड़ू लगाना पड़े। अगर यहाँ घड़ी घड़ी देह अभिमान आएगा तो ये मत सोचना कि वहां कोई गद्दी मिल जाएगी, वहां झाड़ू लगाने वाले ही बनेंगे फिर, क्योंकि यहाँ घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। तो ऐसा ना हो कि वहां जाके
झाड़ू लगाना पड़े। अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सर्विस करता हूं, मैं कितनी सेवा करता हूं, खुद भी समझ सकते हैं। हमने कितनों को सुख दिया है, खुद को पता चल जाता है, चलता है ना। हमने कितनों को सुख दिया है। बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं, कितना खुश होते हैं। है जो बाबा मम्मा से मिलते वो कितना खुश होते हैं, सुख देते हैं ना सबको, और कितनी सेवा करते हैं, तभी तो खुश होते हैं। तो जब वो सेवा करके खुश कर सकते हैं तो हम और आप नहीं, बोलो तो हमें माँ बाप को ही करना है। उनका जो चिंतन है ना, वो चिंतन उन्हें कभी देवाभिमान में लाता ही नहीं है, हमेशा। इसीलिए वो ओबीडिएंट सर्वेंट बने रहते हैं। कितना वो फॉलो करते हैं, हमें कितना करना चाहिए, कितना खुश होते हैं। बाबा बॉम्बे में कितनी ज्ञान की डांस करते थे, चात्रक बहुत थे ना। जब बाबा बॉम्बे जाते थे ना तो बहुत बच्चे इतने माना वहां फिर बाबा की ना ज्ञान डांस, क्योंकि जैसे बच्चे सामने वैसे बाबा की ज्ञान डांस। तो बाप कहते वो चात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हूँ तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, चात्रक खींचते हैं। तुमको भी ऐसा बनना है तब तो फॉलो करेंगे, तो तुम भी ऐसे बनो ना, श्रीमत पर चलना है। वरना ये जो आप मन मत लगा के अरे वो भी ऐसा कर रहा है, ये भी ऐसा कर रहा है तो आप भी ऐसा कर रहे हो, फायदा क्या। आपको तो इनको फॉलो करना है, ये तो बहुत सेवा करते हैं, तो सबको सुख देते हैं, आप भी ऐसे बनो। तो श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते हैं तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। अभी बाप तुमको समझदार बनाते हैं। भारत स्वर्ग था ना, था ना। अब ऐसा कोई थोड़ी समझता है, भारत जैसा पावन कोई देश नहीं कहते हैं, लेकिन समझते नहीं है कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, वहां अथाह सुख था। गुरु नानक ने भगवान की महिमा गाई है कि वे आकर मूत पलिती कपड़े धोते हैं, जिसकी महिमा एक ओंकार सतनाम, शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया है। अब बाप तुमको सारी सृष्टि का राज समझाते हैं, बच्चे एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। मेरी निंदा कराई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत संभाल करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। जो कुछ उल्टा किया है वे अंदर में खाता रहेगा। क्या कल्प कल्प हम ऐसे करेंगे जिससे नीच पद पाएंगे। तो बाप कहते हैं माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो, फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो। माया तो कहाँ ना कहाँ से घुस आएगी। सेंटर्स की हेड्स को बिल्कुल निरहंकारी होकर रहना है। जो सेंटर संभालते हैं वहां की जो हेड है उनको तो बिल्कुल निरहंकारी होकर रहना है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। तो सेंटर्स की हेड्स को बिल्कुल निरहंकारी होकर रहना है। बाप देखो कितना निरहंकारी है। कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं, दूसरों से सर्विस लेते हैं, माना अपने पर्सनल भी कार्य होंगे ना वो दूसरों से लेंगे। खाना खाने बैठेंगे पानी देना, जो ऐसी एक्टिविटीज चलते हैं वो बाबा के साथ थोड़ा रहते हैं। जो बाबा के साथ रहते हैं ना वो अपने साथ भी रहते हैं, और उनको याद रहता है कि इतनी सी भी कोई किसी से हमने सेवा नहीं लेनी है। पर्सनल अपनी कोई सेवा किसी से नहीं लेनी। कई बार अपनी सेवाएं होती हैं वो दूसरे पर डाल के खुद आराम कर रहे होते हैं, ये भी तो सेवा लेना हो गया। हल्का सा एक संकल्प आते ही कमजोरियां पैदा होने लगती हैं और वो बन ही नहीं पाते जो भगवान हमें देखना चाहता है। तो कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं। बाप कितना निरहंकारी है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। बच्चे अगर ना फरमान बरदार होंगे तो बाप उनको समझा तो सकते हैं। तुम क्या करते हो वेद का बाप ही जानते हैं। तो कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं। बाप कितना निरहंकारी है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। बच्चे अगर ना फरमान बरदार हो तो बाप उनको समझा तो सकते हैं। तुम क्या करते हो वेद का बाप ही जानते हैं। सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते, कपूत भी होते हैं, ये बाबा जानते हैं। लेकिन बाबा सबको समझाने जरूर देते हैं। बाबा चाहते हैं कि सारे सपूत बने,
बाबा चाहते हैं कि सब निरंकारी बने, बाबा चाहते हैं कि सब शीरखंड होके रहें, बाबा ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे समान हो, उनका चिंतन भी मेरे समान हो। पर बाबा ये भी जानते हैं कि सब सपूत नहीं होते, कपूत भी होते हैं। बाबा समझा नहीं देते हैं, ढेर बच्चे हैं, ये तो वृद्धि को पाते हजारों के अंदाज में हो जाएंगे। तो बाप बच्चों को सावधानी भी देते हैं, कोई गफलत नहीं करो, यहाँ पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम नहीं करो, ना नाम रूप में फंसना है, ना दे अभिमान में आना है। देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। माया बड़ी प्रबल है, बाबा सब कुछ समझा देते हैं। बाबा सब बता रहे हैं कि आप ये कहेंगे कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे से तो ऐसा होता रहता है, मैं क्या करूं नहीं। दे अभिमान को हटाओ, ये मत सोचो कि कोई नहीं देख रहा है, बाप देख रहा है, उसी ने आपका चार्ट लिखना है। हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि आप एक या दो से तो छुपा लोगे, चलो कि आप क्या कर रहे हो, उससे कैसे छुपाओगे? वो तो हर घड़ी तुम्हें देखता है, भले वो वैसे नहीं देखता लेकिन अपने बच्चों को तो देखता है, जिनका हिसाब उसको रखना है, क्योंकि वो रोज पढ़ा रहा है तो रोज समझा रहा है। समझ में आया? हर एक अपने स्वभाव संस्कार के हिसाब से वही करे जा रहा है, लेकिन अगर हमें बाप दादा के स्वभाव संस्कार को अडॉप्ट कर लिया तो परिवर्तन कितना जबरदस्त होता है। दूसरे भी कहते हैं आप तो बहुत बदल गए हैं, अब वैसे नहीं है, अब आपके अंदर वैसी वाली वो चीज नहीं है, आप सबके साथ इतने प्यार से रहते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, कुछ पर परेशानी में परेशान नहीं हो रहे हैं, आप अपनी आवाज को तेज नहीं कर रहे हैं, किसी साथ बहस नहीं कर रहे हैं, आप शीरखंड है। ऐसे ही बनना है। पसंद सबको यही आता है, जो दूसरे में पसंद करना चाहते हैं तो वो आप दूसरा वो आप खुद बन जाओ, ताकि दूसरा तो कह सके कि मेरे सामने वाला ठीक है। बाबा सबको समझा देते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप समान निरहंकारी बनना है, बाप समान निरहंकारी बनना है, किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है, ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। आपस में शीरखंड होकर रहना है, बाप समान निरंकारी बनना है, किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है, ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े, आपस में शीरखंड होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। जो प्रैक्टिकल करता है मुरली को, जो धारण करता है, वो गांठ बांध लेता है, आज बाबा ने ऐसा कह दिया, ऐसा ये सब मुझे नहीं करना है, मेरे से ये गलतियां हो रही हैं, वो ध्यान देता है इन बातों पर। और जिसको ध्यान ही नहीं है, जिसने यही गलतियां करते रहना है, वो इग्नोर करता है। इसे खबरदार ध्यान दो। आज का वरदान, दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व की देख रेख करने वाले मास्टर रचयिता भव। दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व की देख रेख करने वाली मास्टर रचयिता भव। जिसकी बुद्धि जितनी दिव्य है, दिव्यता के आधार पर उतनी स्पीड तेज है। क्योंकि जिस बुद्धि के अंदर दिव्य गुण होंगे, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी तेज होगी बुद्धि को चलाने की। तो दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा 1 सेकंड में स्पष्ट रूप से विश्व परिक्रमा कर सर्वात्माओं की देखरेख करो, उन्हें संतुष्ट करो। जितना आप चक्रवर्ती बनकर चक्कर लगाएंगे, उतना चारों ओर का आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। इसके लिए स्वयं कल्याणी के साथ विश्व कल्याणी मास्टर रचता बनो। स्वयं कल्याणी के साथ
विश्व कल्याणी मास्टर रचता बनो, आज का स्लोगन। मास्टर दाता बन, अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना ही। मास्टर दाता बन, अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य दो, पहला दूसरा। पहला, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसका प्रमाण क्या है। मम्मा की मुरलियों में एक पॉइंट बहुत क्लियर होता है कि बाप कौन है, शिव बाबा कौन है, और जो भी भ्रांतियां थी उसका तोड़ बहुत सरल शब्दों में होता है। तो आज भी वहीं पे है। तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसका प्रमाण क्या है। इस पर मम्मा ने क्या कहा। शिरोमणि गीता में जो भगवानुवाच है, बच्चे, जहां जीत है वहां मैं हूं। ठीक, जहां जीत है वहां मैं हूं, वरना जहां हार है वहां मैं नहीं। ठीक है, शिरोमणि गीता में जो भगवानुवाच है, बच्चे, जहां जीत है वहां मैं हूं, यह भी परमात्मा के महावाक्य। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूं, मैंने बाकी पहाड़ों में नहीं हूं। मतलब सुनते जाना, समझते जाना। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूं, और सांपों में जो काली नाग मैं हूं, इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं, और सांपों में काली नाग। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर माना मान लो, परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है, तो सर्व सांपों में तो उसका वास नहीं हुआ ना। ठीक, अगर परमात्मा ऊंचे से ऊंचे पहाड़ में है, गोया नीचे पहाड़ों में नहीं है ना। मैंने एक ऊंचे पहाड़ के अंदर है, एक नीचे पहाड़ होते हैं, तो नीचे पहाड़ों में नहीं है ना। और फिर कहते हैं जहां जीत वहां मेरा जन्म, गोया हार में नहीं हूं। मैंने जीत में हूं तो हार में नहीं हूं ना। यानी ये जो कहते हो सर्वव्यापी है, तो इसका मतलब तोड़ ऐसे भी तो हो सकता है ना। क्लियर। अब ये बातें सिद्ध करती हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। मना अब ये कहीं और से आ रहे हैं, इधर नहीं है, कहीं और से आ रहे हैं ना। तो जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है, कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब ये है उनका मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्व समझ बैठे हैं, है ना। जैसे उन्होंने कहा ना सब में परमात्मा, कच्छ मच्छ, ये सब ये मिथ्या ज्ञान है। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, परमात्मा को सर्वत्व समझ बैठे। जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्व माया ही व्यापक है, तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा। अब गीता में भी कहते हैं ना कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूं। ठीक, मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूं। इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्व नहीं है। ओके, कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। इतने सारे प्रमाण वो खुद ही देते हैं और फिर वो खुद ही प्रमाणों को भूल जाते हैं। तो ऐसे मम्मा ने समझाया कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, तो उसके प्रमाण उन्हीं से निकाल के लेते हैं कि उन्होंने ही कहा है कि इधर है, इधर नहीं है, इधर है, इधर नहीं है। ओके, और फिर लास्ट में कहते हैं सब में है। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो हाँ कर रहे हो, फिर ना कर रहे हो, फिर हाँ करा रहे हो, फिर ना करा रहे हो। तो सारी कंफ्यूजन एक ही बार में ठीक हो जाती है। ओके, वंडरफुल। दूसरा, निराकारी दुनिया आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान। ठीक, और जो निराकारी दुनिया है वहां पे आत्माएं भी रहती हैं और परमात्मा के रहने का स्थान है, वो रहने का स्थान है। अब ये तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ ये नहीं है कि उनका कोई आकार नहीं है। ये तो हमें समझ आ गई ना ये बात। तो जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि जरूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है।
ठीक है, जैसे आपकी सृष्टि होती है तो इसके हिसाब से उसका आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है कि वो दुनिया है और वहां रहता है, तभी तो दुनिया नाम पड़ा है। वहां कोई तो रहता है ना, तभी तो उसे क्या कहा जाता है, दुनिया। तो अब दुनियावी लोग तो समझते हैं कि परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है। वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं। और यह है साकारी दुनिया, जिसके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहां आधा कल्प सर्वदा सुख है, पवित्रता और शांति है। और दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब वो दो दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नर्क दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। अब ये जो दुख और अशांति की दुनिया है वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण यह हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं, जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहां कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहां देवताओं का निवास स्थान था तो वहां सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर है कि वहां विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया और दूसरी है आकारी दुनिया और तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति।